बेहद 2 की कहानी घूमती है माया और मृत्युंजय रॉय के इर्द गिर्द। उनका काला अतीत जो दबाए है कई राज, जिसका असर उनके वर्तमान पे है आज। कहानी शुरू होती है चील जैसे बालों वाले मृत्युंजय यानी एमजे के घर से। एमजे के 2 बेटे हैं, छोटा बेटा ऋषि और बड़ा रुद्र। एक बीवी अंतरा, एक मन बहलाने के लिए डॉक्टर दिया, और भाई जैसा आमिर है जो उसके करीब है और उसका राइट हैंड है। एमजे अपने दोनों बेटों से बेहद प्यार करता है, मगर रुद्र उससे उखड़ा उखड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ है ऋषि जो एमजे और रुद्र दोनों का लाडला है और दोनों को जोड़े रखने की कड़ी है। रुद्र के लिए ऋषि भाई से बढ़कर उसका प्यार, उसका दोस्त, यहाँ तक कि उसके बच्चे जैसा है। एमजे की जिंदगी की मुस्कान उसके बेटे स्पेशली ऋषि है और रुद्र से वो अपना रिश्ता सुधारना चाहता है। फिर आती है अनन्या, रुद्र की बेस्ट फ्रेंड जो उससे प्यार करती है, और उसके पिता सुधीर एमजे के पुराने फ्रेंड प्लस बिजनेस पार्टनर हैं। वहीं दूसरी तरफ है माया जयसिंह, एक लेखक जो अपनी मां नंदिनी के साथ वीएफएक्स से निर्मित नकली घर में रहती है। उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है और घर में अकेले में छत से उल्टी पुल्टी लटक कर एमजे के खिलाफ प्लाटिंग करती रहती है। ऋषि समुद्र में एक हादसे के चलते गिर जाता है, हालांकि माया उसे बचा लेती है। ऋषि को वो एक परी लगती है। इससे पहले एमजे ऋषि तक पहुंचता है, माया चली जाती है, मगर अपने प्रति ऋषि के मन में जिज्ञासा जगा जाती है। रुद्र और अनन्या मिलकर रुआन पब्लिकेशंस चलाते हैं। माया के लेख काफी प्रसिद्ध होने के कारण रुद्र उसे एज अ राइटर चाहता है। साथ ही उसे तलाश होती है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि वो एमजे की छत्रछाया से हटकर इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहता है। रुद्र माया के साथ एक मीटिंग रखता है और माया उसका ऑफर ठुकरा देती है, जिसके चलते भाई रेस्टोरेंट की टेबल अपने बाप की समझकर तोड़ देता है और माया को नापसंद करने लगता है। बाद में ऋषि माया के घर उससे थैंक्स कहने जाता है। फिर हमें पता चलता है कि माया चालाकी से दोनों भाइयों की जिंदगी में धीरे धीरे पैर पसार रही है। माया तो बीएमसी वालों से भी तेज है, क्योंकि बॉम्बे में जिस रफ्तार से वो सीसीटीवी नहीं लगा पाए, उनसे तेज तो ये निकली। मतलब सड़क पर, गली में, हर जगह से भाइयों पर नजर रखे बैठी होती है। ऋषि और माया का मिलना जुलना शुरू होता है। एक तो माया ऋषि से 10 साल बड़ी होती है और माया उसको दिखाती है कि उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, जिसके चलते ऋषि उसकी आइडेंटिटी घर वालों से छुपा कर रखता है। बाद में माया रुद्र के पब्लिकेशंस में राइटर के साथ साथ इन्वेस्ट करने के लिए भी मान जाती है। फिर दीदी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की जगह महाराष्ट्र के खेती बाड़ी के 2005 के एक्ट का पर्चा पकड़ाकर इन्वेस्टर बन जाती है। हालांकि रुद्र उसको अब भी पसंद नहीं करता, मगर कोई और इन्वेस्टर ना होने की मजबूरी के चलते मान जाता है। पता चलता है कि अतीत में एमजे ने रुद्र की गर्लफ्रेंड के साथ संबंध रखे थे, ये दिखाने के लिए कि वो लड़की रुद्र के लिए सही नहीं है, जिसके चलते रुद्र और एमजे का रिश्ता खट्टा हो गया था। रुद्र क्लॉस्ट्रोफोबिक है, जिसके चलते उसे माया के साथ लिफ्ट में बंद होने पर पैनिक अटैक आते हैं। हालांकि माया उसकी हिम्मत बंधाकर उससे उसके डर का सामना करवाती है, जिसके चलते रुद्र उसकी ओर खिंचाव महसूस करने लगता है। ऋषि माया से मिलता है और उसे प्रपोज कर देता है। इधर से एंट्री होती है राजीव की, बेसिकली घाट गोबर का आयुष्मान खुराना। राजीव माया का दोस्त है और अब तक जो भी हुआ, लाइक ऋषि का एक्सीडेंट, उसका माया तक पहुंचना आदि, उसमें उसी का हाथ था। माया ऋषि को इंडिपेंडेंट बनने को कहती है और एमजे की मदद ठुकराते हुए ऋषि उससे दूर होने लगता है। एमजे रुद्र से मिलने आता है और न जाने कौन से हाथी की नकेल पहनकर आता है कि वो अभी बिल्डिंग के नीचे आया ही है, मगर माया कमरे में बैठे बैठे ही उसके जूतों की आवाज सुन लेती है। माया छुप जाती है और एमजे उसे देख नहीं पाता। ऋषि रुद्र की कंपनी ज्वाइन कर ले। हालांकि माया राजीव को घायल करके रुद्र को ऐसा दिखाती है कि एमजे ने उसे पीटकर जबरन शेयर लिए, जिसके चलते रुद्र एमजे से भिड़ जाता है। फिर माया के आइडिया के तहत रुद्र सोशल मीडिया के जरिए लाइव जाकर एमजे का कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी देता है, जिसके तहत एमजे शेयर वापस कर देता है। रुद्र की जीत पर माया उसके लिए केक लाती है और वो दोनों नजदीक आते हैं। वहीं अनन्या को बुरा लगता है। एमजे ऋषि के दोस्त अंकित को हायर करता है उसकी गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए, जिसके तहत अंकित ऋषि के पीछे लग जाता है। रुद्र माया के और नजदीक आ जाता है और अपनी फीलिंग से भागते हुए वो उधर से चला जाता है। इस बार माया भी बहक जाती है, मगर अपने मकसद को याद करके अपनी फीलिंग्स को दरकिनार करती है। अंकित पहुंचता है और माया को किडनैप कर लेता है। अपनी फीलिंग्स से भागने के चलते रुद्र अनन्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अंकित एमजे को माया से मिलाने के लिए बुलाता है, मगर माया उसके चंगुल से निकलती है और इसमें संघर्ष वाले आशुतोष राणा से इंस्पायर्ड हिजड़ों की टोली उसकी मदद करती है। भाई कुछ भी कर लो, मगर संघर्ष का मुकाबला नहीं कर पाओगे। माया चाल गहराते हुए ऋषि को एमजे से शादी की बात करने को बोलती है। एमजे ऋषि को फटकारता है और उसे बच्चा मानते हुए वो उसकी गर्लफ्रेंड को हद से ज्यादा चालाक मानते हुए उसे उससे दूर रहने को कहता है। माया आत्महत्या करने की धमकी देती है, जिसके चलते ऋषि उस तक पहुंचता है और माया के बहकावे में आकर अपना हाथ काटकर एमजे को शादी के लिए धमकाता है। फिर माया उसकी कोई मदद नहीं करती और वो मर जाता है। माया भाग जाती है और रुद्र उसे ढूंढ लेता है। घर पहुंचकर सबका हाल बेहाल हो जाता है और फाइनली एमजे अपना बेटा खो देता है।
एमजे उस लड़की को ढूंढने में लग जाता है, मगर मायरा मेहरा आ जाती है और ऋषि की गर्लफ्रेंड होने का फेक दिखावा करके ब्लेम खुद पर ले लेती है। मायरा का माया के साथ पास्ट कनेक्शन होता है। फिर मायरा एमजे को मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसे मारने वाला होता है। ये सब रुद्र देख लेता है और एमजे एक गोली खाकर मायरा को मार देता है। रुद्र को लगता है एमजे सही था लड़कियों को लेकर, चाहे उसके टाइम या फिर ऋषि के टाइम, और उसकी वाली भी धोखेबाज थी, जिसके चलते वो अपना रिश्ता एमजे के साथ सुधारता है और दोनों बाप बेटे करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद रुद्र की शादी के दिन माया उससे दूर जाने का कहकर ऋषिकेश चली जाती है ताकि वो उसके पीछे आए, और ऐसा ही होता है। रुद्र माया के प्रति अपना प्यार स्वीकारता है और अनन्या को छोड़ माया के पास पहुंच जाता है। हालांकि माया भी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेती है और उसे मार नहीं पाती और शादी करके घर में फाइनली एंट्री ले लेती है। एमजे उसे देखकर चौंक जाता है और अब खुलासा होता है कि माया असल में मानवी है। अतीत में मानवी एमजे की कंपनी में काम करती थी। एमजे के तब भी चील जैसे बाल थे, बस काले थे, और मानवी बॉम्बे की गर्मी में हाईनेक पहनकर घूमती थी। एमजे ने मानवी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, यह कहकर कि वो कुछ दिनों में अंतरा को डिवोर्स देने वाला है क्योंकि अंतरा का किसी और के साथ अफेयर है। एमजे के षड्यंत्र में आमिर और सुधीर भी शामिल थे। कुछ वक्त बाद मानवी गर्भवती हो जाती है और एमजे दिया के जरिए उसके बच्चे को मारने की कोशिश करता है। मानवी वहां से बचकर अंतरा से मिलती है, पर वो भी उसको धोखा दे देती है। उसके बाद एमजे मानवी के घर पहुंचता है जहां मानवी का भाई मानस और माँ होते हैं। मायरा मानस की गर्लफ्रेंड थी। फिर एमजे और उसके साथी मानवी को पीट पीट कर अधमरा करके कीचड़ में फेंक कर आ जाते हैं और मानवी का गर्भपात हो जाता है। मानस को भी मार देते हैं और उनकी माँ मेंटली अनस्टेबल हो जाती है और मानवी नई आइडेंटिटी के साथ खूब सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके 10 साल बाद बदला लेने आई होती है। फिर माया दिया को पिल्स खिलाकर उसके हार्मोन्स बढ़ाकर उसे ऐसा दिखाती है कि वो एमजे के बच्चे से गर्भवती है। जब एमजे दिया को उसका बच्चा मारने को कहता है तब दिया उसे एक्सपोज करने की धमकी देती है और रुद्र की मदद लेती है, मगर डॉक्टर बताती है कि वह कोई गर्भवती नहीं है। तब माया झूठी कहानी बनाकर उसे पागल साबित करती है और अंततः वो पागल खाने चली जाती है। माया अगली चाल के तहत अंतरा को किडनैप करवाकर उसकी ऐसी तस्वीरें लेती है जिससे लगे कि वो बदचलन है और इल्जाम एमजे पर लगा देती है, जिससे उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। एमजे को ऋषि का हैंडीकैम मिल जाता है जिसमें उसने माया के बारे में सब बताया होता है। एमजे माया की हकीकत रुद्र को बताने जाता है। माया उसे रोकती है और दोनों में गोलीबारी होती है। वहीं रुद्र व्लॉग देख लेता है और माया से नफरत करने लगता है। वहीं पता चलता है कि विक्रम जयसिंह नामक आदमी ने माया को बचा लिया था। इधर से एंट्री होती है ओखला के सिद्धार्थ मल्होत्रा की। माया की याददाश्त चली जाती है। पता चलता है कि विक्रम एक डॉक्टर है और अतीत में माया की एमजे से पिटाई के बाद विक्रम ने माया को बचाया था। हाँ, न हॉस्पिटल लेकर गया, न कोई एफआईआर, बस घर में रख लिया और कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ के उसको होश में ले आया। माया ने नाटक किया कि उसको कुछ भी याद नहीं ताकि विक्रम का यूज कर सके, और विक्रम ने ही उसे नया नाम माया दिया। बाद में उससे शादी करके सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर चंपत हो गई। विक्रम माया के लिए पागल हो जाता है और राजीव का कत्ल कर देता है। फिर नंदिनी आत्महत्या कर लेती है ताकि विक्रम उसे माया को रोकने के लिए न यूज कर सके। ये सब देख माया को सब याद आ जाता है। फिर माया विक्रम को सच बताकर अपने साइड कर लेती है और उसको रॉय फैमिली के खिलाफ यूज करके खत्म करने की प्लानिंग करती है और कहानी इधर ही एंड हो जाती है। शो अच्छा है मगर सीजन 1 जितना नहीं। अगर नाम सेम ना होता तो कंपैरिजन भी नहीं होता। उसमें माया एक पागल दिखाई थी और शुरू से ही धूम धड़ाका मचा रही थी, लेकिन इधर बदले तक तो ठीक था, मगर बीच ट्रैक में रुद्र के लिए पागलों वाला जुनून कुछ हजम नहीं हुआ। काफी सारी चीजें रिफर्बिश्ड लगी, जैसे अर्जुन की जगह रुद्र, अयान की जगह ऋषि, अश्विन की जगह एमजे, समय की जगह विक्रम ईटीसी। यहाँ तक कि इन्होंने अर्जुन के शर्ट के खुले बटन भी रुद्र को चैंप दिए। स्टोरी का पेस बहुत स्लो था और ट्विस्ट्स भी प्रिडिक्टेबल थे। मुझे पहले ही समझ आ गया था कि ये रुद्र को घर से लेकर जाएगी, क्योंकि ये वही सब रिपीट कर रहे थे। जैसे ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स था, मेरा भी वैसे ही है, और ऊपर से एंडिंग भी नहीं हुई वो अलग। शो को 2 लोगों ने काफी उठाया, जेनिफर और आशीष, और बाकी की एक्टिंग भी ओके थी। अगर कंक्लूड हो जाए चेंजेस के साथ तो और अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।